आज की वीडियो में आपको मैं डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की एक फिटिंग दिखा रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हैं। इसकी मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप भी बिल्कुल ऐसी फिटिंग दे सकते हैं। और इसको मैंने बनाया है अपने पेपर कटिंग, जिसको हम फर्मा बोलते हैं, उसकी मदद से। और अगर आपको ये फर्मा चाहिए तो आपको आगे जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न को किस तरीके से यूज करना है। जो पैटर्न्स आपने हमसे परचेज किए हैं, इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि अगर आप पैटर्न को यूज़ करना समझ गए, तो समझ लीजिए किसी की भी फिटिंग आप बहुत आसानी से दे सकते हो। तो पैटर्न तो हमने आपको भेज दिए, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पैकेट दिखाता हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का हमारा ये पैकेट होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे, एक ही पैकेट है अभी हमारे पास 30 से 44 साइज़। इसके अंदर हम और भी फ्यूचर में पैकेट लेके आएँगे, तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए तो हमारे पास अभी यही वाला पैकेट है। इसके अंदर 30 से 44 साइज़ तक हमारे पास डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज है। अब इसको हमें क्या करना है, जब भी आपको ये रिसीव होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसी टेप होगी, हमें इसको इस तरीके से कट कर लेना है। या तो मैं यहाँ पे 2 टेप लगा दूँगा छोटी-छोटी, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, जब टेप मजबूती से लगी होती है, तो उसकी जगह पे वो कैंची से पैटर्न कटिंग कर देते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी। अब उसके बाद हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमें वो चीज़ निकालनी है। तो देखिए, मैं आराम से इस पैटर्न्स को निकालता हूँ, तो ये हमारे सारे पैटर्न्स यहाँ पे निकल जाते हैं। अब एक-एक करके मैं आपको पहले पैटर्न्स दिखाता हूँ। देखिए, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से। अब ये करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे अमीना बुटीक और इस तरीके से साइज़ लिखा है 30, ठीक है? तो ये 30 साइज़ का हो गया, ये हो गया आपका 32 साइज़ का, ये हो गया आपका 34 साइज़ का, ये हो गया आपका 36 साइज़ का, ये हो गया आपका 38 साइज़ का, उसके बाद ये 40 साइज़, ये हो गया 42 साइज़ और ये हो गया आपका 44 साइज़। तो 44 साइज़ तक हमारे पास पैटर्न्स हैं। अब इन पैटर्न को कैसे समझना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अब देखिए, मैं आपको डमी पे समझाता हूँ, पैटर्न को समझना कैसे है, यानी कि पैटर्न का किस मेज़रमेंट से आप बनाएँगे, जिससे कि परफेक्ट फिटिंग आए। तो दोस्तों, ये एक डमी है। डमी में हमारे को सिर्फ़ मेन बस्ट का नाप लेना है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए, यहाँ से आप डमी को देखेंगे तो ये आपका इस तरीके से आने का ये वाली पॉइंट उभार वाला हिस्सा आ रहा है। यहाँ से भी आएँगे तो ये हिस्सा आता है। तो इस हिस्से पे बस हमें अपना इंची टेप से मेज़रमेंट लेना है। अब मेज़रमेंट कुछ भी हो सकता है, बस आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है? मान के चलो मैंने इस तरीके से नाप ले लिया। यहाँ पे दोस्तों नाप आ रहा है कम से कम 36 में 2 पॉइंट लगा लो, करीब सवा 36 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से मेज़रमेंट लेना है। आपका मेज़रमेंट यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पास एक मेज़रमेंट है, उस मेज़रमेंट से आपको मैं पैटर्न समझने का तरीका समझाता हूँ। अब दोस्तों, मेरे पास ये मेज़रमेंट है एक कस्टमर का, जिसकी लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है 34, कमर है 29, शोल्डर है 14, स्लीव यानी बाजू की लंबाई 5 इंच, उसकी गोलाई है 10.5, फ्रंट का गला है 7, बैक का गला है 9 इंच, ठीक है? ये इस तरीके से मेज़रमेंट है और मेज़रमेंट को किस तरीके से लिया जाएगा, मैं इसके अंदर आपको मेज़रमेंट की वीडियो दे दूँगा प्लेलिस्ट में, आप आराम से मेज़रमेंट लेने का तरीका भी समझ जाओगे। तो ये मेज़रमेंट आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसके अंदर डॉट लाइन नहीं है, क्योंकि डॉट लाइन आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी जो हमने दी है, ठीक है? उसके हिसाब से आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, अभी जैसे मैंने आपको राउंड में चेस्ट का नाप लेके दिखाया, उस जगह पे चेस्ट का नाप कितना आया था दोस्तों? साढ़े छत सवा 36, सवा 36 हमारा कुछ इस तरीके से होता है, 1/4। लेकिन हम जो मेज़रमेंट बना रहे हैं वो 34 इंच का बना रहे हैं। हमें क्या करना है, 34 साइज़ में प्लस करेंगे 2 इंच, नाप हो जाएगा कितना? 36। बस हमें यहाँ पे 36 साइज़ का दोस्तों पैटर्न यूज़ करना है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है 36 साइज़ का पैटर्न कौन-सा है। तो यहाँ पर अपने सारे पैटर्न्स को देखेंगे। दोस्तों, ये रखा 36 साइज़ का पैटर्न्स, ठीक है? बस हमें इसे लेना है। बाकी सारे पैटर्न्स को बहुत आराम से बिल्कुल वैसे ही रख देंगे। इससे पैटर्न्स आपके खराब भी नहीं होंगे और एक कोई आप बॉक्स वगैरह बना लीजिए, इसके ऊपर आप पैटर्न्स को रख सकते हो बहुत आसानी से, जिससे कि ये खराब ना हो। बस मैं इसको साइड रखता हूँ। अब दोस्तों, जिस साइज़ का हमें यहाँ पर मतलब लेना है ना, उसी साइज़ का हमें यहाँ पर देखिए 34 हमने यहाँ पे नापा बस्ट का राउंड में, वैसे 34 साइज़ का आपको कप लेना है। मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है देखिए 34। तो बस ये कप लेना है, यही कप मैं आपको स्टिचिंग करते वक़्त समझाऊँगा कैसे लगेगा ये। तो ये आपने नाप समझ लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए सवा 36 आपने किसी का मेज़रमेंट नापा था बॉडी मेज़रमेंट में, तो इस जगह पर आप सवा 38 साढ़े 38 भी नाप सकते हो किसी का नाप, ठीक है? बस आपको इसमें दोनों साइज़ में प्लस 2-2 कर देना है। अब प्लस 2 करने के बाद देखते हैं नाप कितना आ रहा है। सवा 36 में करेंगे तो नाप हो जाएगा सवा 38, साढ़े 38 में 2 प्लस करेंगे नाप हो जाएगा साढ़े 40। बस यहाँ पर आप इसका जो ऊपर वाला है ना ये, इस भाग को हटा दीजिए।
हटाने के बाद आपको 38 साइज का ले लेना है, क्योंकि आधा इंच का और एक पैर का फर्क है, तो 38 साइज का पैटर्न ले लें। जब आप स्टिचिंग करने जाएंगे तो उसी टाइम पे हम मेजरमेंट को घटा बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही मेजरमेंट आपका, मान के चलो, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर आपका यही मेजरमेंट आ जाता है आपका 35, 37, 39, 41, इस कंडीशन में आपको एक साइज बढ़कर, जैसे 35 नाप आ रहा है ना, तो प्लस करने के बाद अब एक चीज यहाँ पे समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। ये वाला मेजरमेंट जो आपका तैयार नाप बनेगा ये, ठीक है, बॉडी मेजरमेंट का नाप वाले को नहीं कह रहा हूँ, जो प्लस करने के बाद नाप बनेगा, अगर आपका ये मेजरमेंट बनता है तो इसमें प्लस 1 इंच बढ़कर, यानी 35 है तो 36 वाला आपको पैटर्न लेना है, 37 है तो 38 वाला पैटर्न लेना है, 39 है तो 40 वाला, 41 है तो 42 वाला। और जब हम स्टिचिंग करेंगे उसी टाइम पे हम इसके मेजरमेंट को कम कर लेंगे, बस सिंपल इतना ही है और कुछ नहीं है। तो आई होप दोस्तों इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। नहीं समझ आ रही है तो वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से देख लें, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसके अंदर दोस्तों कमर का नाप है 29 इंच, ठीक है। तो कमर का नाप हमारे साइज में कितना आ रहा है वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, और कैसे करेंगे स्टिचिंग करते वक्त सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी कि लंबाई को कम कैसे करना है, बाजू की लंबाई को कम ज़्यादा कैसे करना है। क्योंकि अगर आप पैटर्न को यूज़ करना सीख गए तो आप यकीन मानो किसी की भी मेजरमेंट को बनाएँगे नाप लेकर, कभी भी आपका पैटर्न गड़बड़ नहीं होगा। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पैटर्न के पास। तो पैटर्न में सिंपल दोस्तों यहाँ पर एक स्टेपलर लगा हुआ है, इस स्टेपलर को मैं निकाल लेता हूँ पिन को। अब निकालने के बाद मान लीजिए आपका पैटर्न इधर-उधर होता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमीना बुटीक 36, यानी 36 साइज़ का, ये आपका एक साइज़ ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 36 साइज़ का आपको एक साइड ये मिलेगा। तो हर जगह पे 36-36 लिखा है, अगर आप एक साथ भी रख दोगे तो मिक्स नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बाजू, बाजू भी देखिए यहाँ लिखा है 36, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बैक पल्ला। अब बैक पल्ले में आप ध्यान से देखेंगे 36 के साथ आपको यहाँ मेज़रमेंट भी मिला हुआ है, किस मेज़रमेंट से हमने कटिंग किया है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए लंबाई का नाप लिखा है, लंबाई 14 इंच, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है 36 साइज़ डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो यहाँ पे लिखा है लेंथ, चेस्ट का नाप लिखा है 34 इंच की चेस्ट है, प्लस 2 करा तो 36 हो गया, ठीक है? कमर का नाप यहाँ 30 इंच है, कमर में हम कुछ भी प्लस नहीं करते तो ये 30 इंच की कमर है। शोल्डर 14 है, स्लीव की लंबाई 6 इंच है, स्लीव की गोलाई 12 इंच है। बैक नेक इसका 9 है, फ्रंट नेक 6.5 है। अब हम अपने मेज़रमेंट में चेक करते हैं कितना फ़र्क है। तो देखिए दोस्तों लंबाई तो हमारी 14 है तो बिल्कुल बराबर है। चेस्ट बिल्कुल सही है, ओके है बिल्कुल। कमर 29 है लेकिन इसमें लिखी है कितनी 30। तो जब हम बनाएँगे तो इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर कितना है 14, तो यहाँ भी शोल्डर हमारा 14 लगभग इतना ही आता है। कम ज़्यादा होगा तो वो आपको मैं समझा दूँगा कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे स्लीव की लंबाई है 5, गोलाई है 10.5। यहाँ पे स्लीव की लंबाई है 6, 1 इंच की लंबाई कम कर लेंगे हम। गोलाई इसकी साढ़े इसकी 12 इंच है, तो इसको भी हम कैसे कम करेंगे आपको समझा देंगे। बैक नेक है 9, फ्रंट नेक है 6.5। यहाँ पे देखिए फ्रंट नेक 7 इंच है, आधा इंच बड़ा है, बैक नेक 9 है, तो इतने से कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं दोस्तों अब आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा ना, अब देखिए हम आपको भेजते हैं जब पैकेट तो इस तरीके से फ़ोल्ड होके मिलता है। देख रहे हैं? बस इसको आप ऐसे करो, हल्की सी गरम आयरन से बस इसको आप हल्का सा प्रेस लगा लेंगे, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और ये जो जितना भी आप देख रहे हो ना, ये मुड़ा हुआ हिस्सा, ठीक है? दोस्तों ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा और पेपर काफ़ी अच्छा है, तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। तो चलिए मैं आयरन से इसको साफ कर लेता हूँ और जिस कपड़े पे मैं कटिंग करूँगा उस कपड़े को भी आयरन कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों मैंने हल्की-हल्की आयरन इस पे लगा दी है, ठीक है? ये तो आपके फ्रंट वाली साइड हो गई, ठीक है प्रिंसेस, और ये आपके बाजू हो गई, ये आपका बैक पल्ला हो गया। सबसे पहला काम इसमें होगा देखिए हर जगह पे कट लगा हुआ है, ठीक है? निशान वगैरह सब लगा है। बस आपको क्या करना है, ये जो जगह है ना, इस जगह पर आपको ऐसे फ़ोल्ड करना है हल्का-सा, और ना ऐसे फ़ोल्ड करके ना एक बड़ा-सा होल बना लें ऐसे। ये बनाने से क्या होगा, आप चॉक का जो निशान है ना बहुत ईज़ी लगा पाओगे। अब देखो मैंने इसको कट कर लिया और इसको हटा देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से हो गया। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। ये जैसे हमारा ये वाली फ्रंट वाली साइड है, ये बैक वाली साइड है। इसके अंदर हमने हुक के लिए कोई भी मार्जिन नहीं दिया है, ठीक है? जैसे आप हुक वाला बनाना चाहते हो बैक में या फ्रंट में, हमने कोई मार्जिन नहीं दिया। अब मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया जिसे आयरन कर लिया। अब ध्यान से आप देखें, ये वाली जो साइड है, ये साइड हमारी ओपन है, ठीक है? और ये वाली साइड हमारी बंद है। अब मान लीजिए आपको ज़िप वाला बनाना है, यानी कि आप साइड में ज़िप लगाना चाहते हो, तो जैसे ये बैक पल्ला है, इस बैक पल्ले को आप बिल्कुल इससे मिलाकर इस तरीके से रखेंगे, ठीक है? इस तरीके से रख देंगे और ये जो फ्रंट वाली साइड है, इसको भी आपको इस तरीके से यहाँ पे रख देना है। ठीक है? अब फ्रंट में कई लोग प्रिंसेस कट जो है, कप वाले नहीं बनाते, सिर्फ़ प्रिंसेस कट देते हैं। तो आप 1 पल्ला कटिंग करेंगे और अगर आप कप वाला बना रहे हो तो हम 2 पल्ले कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे वो तो आपको अभी इसमें सिखाया जाएगा। अभी जो जो आपको मैं बता रहा हूँ ना हुक और जिप वाले के लिए, उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी पैकेट में सब कुछ बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने देख लिया ये वाली साइड आपकी बंद हो जाएगी,
ये वाली साइड भी आपकी बंद हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, बाजू को आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये तो आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। ये आपका अगर जिप वाला है तो आपको इस तरीके से निकालना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जिप वाला नहीं बनाना चाहते, आप बनाना चाहते हो इसके अंदर बैक हुक वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक हुक चलता है प्रिंसेस कट में, तो फ्रंट वाली साइड को आपको बंद वाली साइड पे रखना है इस तरीके से। ये वाला जो आपका है इसको ऐसे रखेंगे, और एक चीज़ और, यहाँ पे आपका ऑलरेडी दोस्तों आधा इंच का मार्जिन, इतना ही मार्जिन जितना ये निशान लगा है ऑलरेडी यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, तो आपको मार्जिन अलग से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस तरीके से रखना है, जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ, ठीक है? ऐसे रखना है, इस तरीके से रखना है। अब ये जो बैक वाली साइड है, दोस्तों ये ओपन वाली साइड है, बस आपको यहाँ पर ऐसे रखना है, और मैं आपको ये बैक ओपन वाला ही बना के दिखाने वाला हूँ, और ओपन में हम यहाँ पे किस तरीके से कपड़ा छोड़ेंगे वो आपको समझा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे समझिए किस तरीके से रखना है। बस दोस्तों इसी तरीके से अगर आप फ्रंट ओपन रखना चाहते हो, वैसे फ्रंट ओपन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना। बस आपको क्या करना है, इसको ऐसे हटाना है, बैक वाले पल्ले को आपको सिंपल ऐसे रखना है, बैक वाला हिस्सा आपका बंद हो जाएगा। फ्रंट वाली जो साइड है, बस आपके जैसे फ्रंट वाली साइड है ना, इसको हम ऐसे रख लेंगे और इस जगह पे हुक का मार्जिन छोड़ देंगे, ठीक है? ये आपकी साइड में ऐसे आ जाएगा, बाजू तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर और समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अब मैं इसको दोस्तों यहाँ पर हटा देता हूँ। अब मैं सबसे पहले जो निशान लगाऊँगा ना दोस्तों, वो लगाऊँगा ये वाला निशान। इसे लेकर, क्योंकि मैं बनाने जा रहा हूँ क्या? बैक हुक, ठीक है? अब बैक हुक के लिए देखिए ऑन फोल्ड यानी फोल्ड वाली साइड, ओपन वाली साइड हमारी इस तरफ है। बस मुझे क्या करना है, सिंपल इसको ऐसे लेना है और इस तरीके से रखना है। देखिए मिलाकर मैंने रख दिया, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। मिला के रखने के बाद इसके ऊपर हम कुछ वेट रख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ताला रख दिया। अब ताला रखने के बाद दोस्तों अब ये वाली जो साइड आप देख रहे हैं ना, ये वाली साइड, यहाँ पे अगर आपको गला पट्टी वाला बनाना है तो हमने ऑलरेडी गला कटिंग किया हुआ है, ठीक है? मैं आपको पूरा मार्किंग करके अच्छी तरह समझा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है बहुत आराम से। अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, आप ये मत समझना आपको टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप बनाओगे तो फटाफट देखिए कितनी तेज़ी में निशान लग रहे हैं। इतनी ही तेज़ी में आप निशान लगा सकते हैं, और ये वाली जो साइड है, यहाँ पे आपको कट लगाना है, ये आपका इस जगह पर आ गया, ठीक है? ये आपका एक निशान लग गया, इसको हम हटाएँगे। अब ये वाली साइड लेंगे, इसको दोस्तों हम ऐसे रख लेंगे, इसके ऊपर वेट रखेंगे और इसको भी हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। देखते जाना, देखो दोस्तों। बहुत ही बढ़िया इसकी मैं फिटिंग भी दिखाऊँगा आपको, कोशिश करूँगा कि एंड में आपको इसकी फिटिंग दिखाई जाए, जिससे कि आप देखेंगे कि हाँ, किस तरीके के आपके यहाँ पे ब्लाउज़ बन के आ रहा है। ठीक है? एक आपका निशान ये हो गया, एक निशान आपका ये हो गया, एक आपका ये वाला हो गया, यहाँ कट आएगा, तभी ये चीज़ मिल के आएगी। तो ये निशान हो गए, अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, सिंपल। लेकिन अगर दोस्तों आपको यहाँ पे लंबाई को बढ़ाना है या घटाना है, तो आपको ऊपर से नहीं छेड़ना। अब जैसे मान लीजिए आपको लंबाई बढ़ानी है यहाँ पर, तो जितनी भी लंबाई बढ़ानी इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पर आपको लंबाई बढ़ानी, जैसे आधा इंच लंबाई बढ़ानी तो इंची टेप से आप आधा इंच इस तरीके से बढ़ा दीजिए, 1 इंच लंबाई बढ़ानी है तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे और 1 इंच की लंबाई आपको इस तरीके से बढ़ा देनी है, ठीक है? तो लंबाई आपकी इस तरीके से बढ़ जाएगी और फिर बाद में आपको ये निशान लगाना है। जितनी लंबाई आप यहाँ पे बढ़ाओगे, उतनी लंबाई आपको इस पार्ट में बढ़ानी है, उतनी ही लंबाई आपको बैक वाले पार्ट में बढ़ानी है। सिंपल आप समझ गए होंगे लंबाई को किस तरीके से बढ़ाना है। तो ये तो आपने पूरा अच्छी तरीके से निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं गले के ऊपर। मान लीजिए आपको गला यहाँ पर पहनना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कितना गला डीप है हमारा आगे का। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रंट नेक 6.5। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने जो कटिंग किया हुआ है 6.5 के हिसाब से कटिंग किया हुआ है। आपको यहाँ पे बैक आगे का गला 7 बनाना है, तो आप यहाँ से जस्ट आधा इंच नीचे उतर सकते हो। आपको छोटा गला करना है तो आप इसके जस्ट आधा इंच ऊपर मतलब ऊपर निशान लगाकर इसको इस तरीके से मिला सकते हो। ठीक है, ऐसे शेप दे दो। नीचे डीप करना है तो आपको इस तरीके से शेप देनी है, मतलब कि आप इसी के अंदर ही एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये आप गले को समझ गए। इसी तरीके से जब बैक वाला निशान लगाएँगे ना, तो बैक का गला देखिए 9 इंच है, अगर आपको 8 बनाना है, सिंपल दोस्तों निशान लगा लीजिए और 8 इंच कर लीजिए। ये तो आपका पूरा अच्छी तरीके से गोल गला कटिंग हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें आपको बना के दिखाने वाला हूँ बुकरम वाला गला। ज़्यादातर बुकरम वाला लोग गला माँगते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला जो निशान है ना हमारा, बस इस निशान को बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर लेना है। जैसे ये जा रहा है ना ये, ऊपर की तरफ लेके नहीं जाना, ये चीज़ ऐसे सीधा आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सीधा आने का ये हल्का डाउन है, समझ गया? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद बुकरम वाला बनाएँगे तो ये तो हमारा कट है और यहाँ से एक बार ये वाला, ये गले का ब्रॉड होगा,
क्योंकि जब हम पट्टी दबाएंगे तो एक पैर की हमारी पट्टी भी दबेगी ना, इसलिए हमने यहाँ पर कट लगाना है। यहीं से हमारा गले का ब्रॉड नापा जाएगा और आगे का गले का जो ब्रॉड होगा वो ज्यादा होगा। रीजन क्या है, आगे का गला हमारा छोटा है, उस हिसाब से हमारा आगे का गला तीरा कम कटा हुआ है। बैक का गला हमारा डीप है तो बैक का तीरा हमारा कम कटा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो प्रॉपर आपके इसके अंदर पैटर्न के अंदर पूरा ख्याल रख के हमने बनाया है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसकी कटिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ बुकन वाला बनाने जा रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले इसको हम सीधा कट करेंगे, देखिए ऐसे, फिर इसको ऐसे डाउन करेंगे। और आप यहाँ पे एक चीज़ का नोट करना दोस्तों, मैंने मान लीजिए यहाँ पे जो तीरा बताया 14 इंच के हिसाब से पूरा हिसाब किताब है। अब किसी साइज में आपका यहाँ पे तीरा मान लीजिए 13.5 इंच है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक पैर कम कर लेना है। और जितना एक पैर यहाँ कम करेंगे, बैक साइड में जो निशान लगाओगे आप, उसमें भी आप एक पैर कम कर लेना है, लेकिन निशान पहले पूरा लगाना है। और अगर इसी जगह पे आपको तीरा बढ़ाना है, तो जैसे मान लो आपका 14 की जगह 15 इंच तीरा आया, ठीक है, तो आप 15 का हाफ करोगे तो उस हिसाब से आपको ऐसे बढ़ा लेना। मान लीजिए आपका तीरा 15 इंच होता है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच बढ़ा लेना। ठीक है, अगर आपका मान लो 14.5 तीरा होता तो एक पैर बढ़ा लेना और इस निशान को बस आपको इस तरीके से लेते हुए जाना है, यहाँ पे मिला देना है। और अगर ज़्यादा तीरा है तो आपको इस तरीके से मिला देना है, तीरा कम है तो इस तरीके से मिला देना है। तो इस तरीके से आपको शोल्डर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर जितना आप फ्रंट में कर रहे हो उतना ही बैक साइड में भी आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, वरना ये शोल्डर की पट्टी जो है कम ज़्यादा हो जाएगी। अब ये चीज़ करने के बाद में देखिए हम अपने निशान पे ही बनाएंगे, क्योंकि मैचिंग हमारा शोल्डर बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर ही हम बिल्कुल निशान पर इस तरीके से कटिंग करते हुए जाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये निशान पे हमें कट लगाना है, तो भूलना नहीं है। इसको हम इस तरीके से उतार लेंगे। इसके अंदर मैंने आपको लंबाई कम ज़्यादा का बता दिया, शोल्डर कम ज़्यादा का बता दिया, गले कम ज़्यादा का बता दिया। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गले का जो ब्रॉड है, इसको भी हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं। और जब बैक वाला काटेंगे ना, तो उसको भी हम एक बार मैच कर लेंगे। तो ये देखिए गले वाले के हिसाब से जो हम बुकरम का गला बनाएंगे ना, उस हिसाब से मैंने कटिंग कर दिया। अगर आपको यहाँ पे गले वाला पलटना यानी पट्टी या पाइपिंग बनाना चाहते हो, तो आपको अपने गले के हिसाब से जितना भी डीप पहनना है कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ज़्यादा गला डीप मत करना, 1 इंच ऊपर नीचे हो सकते हो। अगर ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे तो शोल्डर के उसमें फ़र्क आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर जैसे आप यहाँ पे गले को कम करते हो तो शोल्डर आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इसको थोड़ा डाउन करते हो तो शोल्डर को हल्का सा कम करना पड़ेगा। गले डीप के हिसाब से शोल्डर का लेना देना होता है, तो इस चीज़ को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज़्यादा मेथड नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत संभल के बनाया हुआ है। आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि हल्के पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता। अब इस निशान को हम पहले ऐसे निशान लगा लेंगे, इसी पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। आपको मेज़रमेंट नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको किस चीज़ की नापने की ज़रूरत पड़ेगी, जितना मेज़रमेंट हमने लिया है। अब मैंने इसका जो नाप लिया है वो 34 है, कमर का नाप हमें कम करना है। तो एंड टाइम पे कैसे कम करेंगे वो आपको समझा दिया जाएगा जब मैं इसकी फिटिंग करूँगा। अब ये निशान लग गया। अब दोस्तों हमें सिंपल क्या करना है, इसको हम कटिंग करेंगे। और देखिए कटिंग आपको ऐसे नहीं करनी जो आपका चोक दिखे। चोक हमारा बाहर की तरफ है, क्योंकि पैटर्न रखने के लिए बाहर की तरफ हमने निशान लगाया था। तो चोक को आपको पूरा गायब करना है। ये देखिए इस तरीके से चोक को पूरा गायब करेंगे। देख रहे हैं आप, पूरा चोक आप अच्छी तरीके से गायब कर लेंगे। इसलिए दोस्तों ये थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी, क्योंकि आपको समझ के बनाना है। और अगर आपको भी दोस्तों पैटर्न ऑर्डर करना है, तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हो पैटर्न्स। अभी हमारे पास पूरा पैकेट है। फ्यूचर में अगर हमारे पास ये साइज आता है 3 का या सिंगल साइज का, तो आपको वो भी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अभी पूरा पैकेट है। अब देखिए इस जगह पे हम कट लगा लेंगे। और इसके अंदर दोस्तों हमने जो निशान लगाया है ना, इसमें तुरपाई का फोल्ड हम अलग से लगाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, बैक साइड में भी आप देखोगे तो ये देखिए तुरपाई का फोल्ड हमने दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा देखिए फ्रंट वाले पल्ले कटिंग हो गए। इस साइड में हमें यहाँ पर कटर लगा लेने हैं। ठीक है, कटर लगाने के बाद दोस्तों इसको तो मैं अलग रखता हूँ अभी। अब हमारा बचेगा कौन सा, बैक वाली साइड। ध्यान से देखो और अच्छी तरह समझो। तो ये देखिए बैक वाली साइड हमारी ओपन बनेगी, तो हम इसको इतना हिस्सा छोड़कर, देखिए इतना हिस्सा छोड़कर इसके ऊपर वेट रख देंगे। ठीक है, नाप आपका कहीं नहीं जाएगा। देखो नाप हर जगह लिखा हुआ है, ये भी चिपका हुआ है, बिल्कुल कहीं हिलेगा नहीं। बस आपको यहाँ क्या करना है, पूरा अच्छी तरीके से जैसे मैंने वो निशान लगाया था ना, सेम हम इसको भी निशान लगा लेंगे बुकन वाले के हिसाब से। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों आप जब गले वाला बनाओगे ना पीस, तो आपको एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है, ये गला हमारा कटा हुआ है।
बस हमें क्या करना है, फ्यूचर में मैं ये गले वाला हिस्सा ना आपका यहाँ पे पैक कर दूंगा जब मेरे और पैटर्न कटिंग होगी, और मैं यहाँ पे ना पेन से निशान लगा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी फिलहाल हमारे को गले कटे हुए मिलेंगे, और देखिए अब आपको इसको इस तरीके से ऐसे मिलाना है, नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल बराबर, ऊपर स्केल ऑटोमेटिक सीधा जाएगा, बस आपको ये निशान ऐसे सीधा लगा लेना है। ये देखिए पूरा सीधा लग गया निशान। अब इस निशान को जैसा मैंने आपको बताया था ना फ्रंट में, बिल्कुल ऐसे इसको ऐसे लगा लेना है। ये निशान हमारा परफेक्ट दोस्तों लग चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको वेट को हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने हटा दिया। अब हटाने के बाद हमें यहाँ पर देखिए मैं एक निशान ये लगा देता हूँ साइज का। वैसे तो फ्रंट में लगा दिया तो बैक में ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा लेंगे तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो देखिए ये निशान लग गया। अब देखिए मैंने जो यहाँ पे छेद बनाया था ना, तो यहाँ पर मिलाने के बाद देखिए बहुत प्यार से चौक का निशान लग गया। इसी जगह पे हमारी प्लेट आएगी, तो हम इसको इस तरीके से देखिए ये निशान लगा लेते हैं। देख सकते हैं जितनी गहरी प्लेट डालनी उतना निशान लग गया, पूरा प्रॉपर लग गया। इस जगह पे हमारा गले का ब्रॉड आएगा, ठीक है। अब हम दोस्तों इसको बिल्कुल सेम जैसे आपको बताया था ना, इसको भी कटिंग करेंगे। तो मैं इसमें ना कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ। इसे आप देखोगे तभी आप अच्छी तरीके से अपने ब्लाउज़ को बना सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर इस जगह पर देखिए सेम इसको ऐसे कट करूँगा। फिर ये वाली जो साइड है इसमें भी ऐसे कटिंग करूँगा। उसके बाद ये वाली जो साइड है इसको भी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। फिर नीचे वाली साइड पे भी हम इस तरीके से सीधा कट कर लेंगे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। एक कट आपका ये आएगा, एक कट ये आएगा, 2 कट यहाँ पर आएँगे, जितनी आप यहाँ पे प्लेट डालोगे। ठीक है? अब ये कट लग गया। अब दोस्तों ध्यान से देखना यहाँ पर, ये वाली साइड में हमें बैक ओपन लेना है ना, तो हुक के लिए हमें यहाँ पे पट्टी छोड़नी है। बस सिंपल ये चीज़ आपको करनी है। समझ गए? आपको अगर फ्रंट में छोड़नी होगी तो फ्रंट में भी आपको इसी तरीके से कटिंग कर लेना ओपन वाली साइड से। अब ये बैक हुक वाला हमारा बन गया। अब हमने जो फ्रंट में कटिंग किया था ना, ये जो कट हम लगाएँगे यहाँ पर, तो हम एक बार इसकी कंधी को ऐसे नाप लेंगे। इसकी कंधी एकदम बराबर आनी चाहिए, और देखिए दोस्तों बराबर ही आएगी, देखिए एकदम बढ़ के, ये देखो। परफेक्ट यहाँ पे हमारा कट आएगा। हमें यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेना है। ठीक है? अब आप देखेंगे कंधी आपका गला ब्रॉड कम ज़्यादा कितना भी होगा, लेकिन कंधी एकदम बराबर आएगी। तो ये चीज़ समझ गए? अब इसी तरीके से यहाँ निशान लगाएँगे हम ऐसे, दूसरी तरफ जाएँगे और इस तरफ भी हमें ऐसे करके निशान यहाँ पर दोस्तों लगा देना है। ठीक है? जितनी यहाँ पे प्लेट डालनी है गहरी, वो निशान पहले से पहले लगा लीजिए, और ये साइज़ का भी निशान लग जाएगा। तो देखा दोस्तों पैटर्न की मदद से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज कटिंग हो जाता है। ठीक है? ये तो हमने बैक वाला पल्ला कटिंग कर दिया। अब ये फ्रंट वाला जो हमारा है ना, क्योंकि हम ये कप वाला बना रहे हैं। अगर आपको कप वाला नहीं बनाना तो आप यहाँ पे अपनी डायरेक्ट बाजू कटिंग करो, आपका काम हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे बनाने जा रहे हो कप वाला, तो कप वाले में डबल अस्तर कटिंग होता है। बस आपको क्या करना है, ये वाले अस्तर को ऐसे रखना है मिलाकर, ठीक है? और ये वाले अस्तर को ऐसे रखना है मिलाकर, और बस दोस्तों इसी के बराबर इसको कटिंग कर लेना है। आपका यहाँ पे ब्लाउज़ कटिंग हो जाता है, और ये निशान सेम आप इधर भी उठा लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका फ्रंट बैक और ये आपका जो है ना प्रिंसेस का, इसका काम हो जाता है, इसको हम अलग रख देंगे। अब हमें सिर्फ़ बाजू कटिंग करनी है, ठीक है? हमारी जो बाजू की लंबाई है वो है 5 इंच, गोलाई है 10.5, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। सबसे पहले बाजू को समझेंगे। दोस्तों बाजू को यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, तो इस साइड में आपका कोई कट नहीं है। ये आपका कट बाजू के सेंटर का है, और ये वाला जो फ्रंट में कट हमने लगाए ना, ये साइज़ के हैं, और जहाँ पे ये निशान आपका कट है, ये फ्रंट वाला हिस्सा आपका कटा हुआ है। आपको क्या करना है, इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है, इस तरीके से यहाँ मिला लेना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा बहुत मिलाएँगे, हल्का 19-20 होगा, हम सेट कर लेंगे। इसको एक बराबर ऐसे करेंगे तो देखिए सेंटर कट आपका बिल्कुल मिल जाएगा। बस आपको हल्का-सा नाखून लगाना है, जिससे कि सेंटर क्रीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पर आपका ये जो हल्का-सा फ़र्क हो रहा है ना, इसको हम एक बराबर पहले सेट कर लेते हैं। हल्का-फुल्का दोस्तों हो सकता है, क्योंकि हाथ से कटिंग की हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका ये मिल गया, तो आप चाहे तो यहाँ पे एक कट ये लगा सकते हो, या इसे स्किप भी कर सकते हो। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारा जो कपड़ा है, इसको हमें कटिंग करने के लिए डबल में फ़ोल्ड है, अब इसको हम कर लेंगे 4 तह में फ़ोल्ड। ये हमने 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया। अगर आपको इसके अंदर बड़ी बाजू करनी है, छोटी बाजू, सब आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। दोस्तों ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ना, ये तुरपाई वाली बाजू कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है?
तो मेरी यहाँ पे बाजू की लंबाई यहाँ से नापी जाएगी। बाजू की लंबाई है मेरी 5, तो हम यहाँ पर आधा इंच प्लस करके 5.5 में निशान लगा लेते हैं। ठीक है? अब ध्यान से देखना आप दोस्तों। लगा दिया मैंने, अब बाजू लेंगे हम अपनी। अगर आपके यहाँ पे अस्तर में जोड़ वगैरह आ रहा है तो आप जोड़ वगैरह पहले लगा सकते हो। अब यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, इसी निशान पे इसको ऐसे डबल में फोल्ड करके रखना है। ये हमने मिला लिया। अब मिलाने के बाद दोस्तों बस हमें सिंपल यहाँ पर इसको ऐसे निशान लगा लेना है। ये हमारा निशान लग गया, देखिए परफेक्ट तरीके से लग गया। ठीक है? ये हमारा साइज़ का निशान लग गया। अब इसको हम ओपन करेंगे और ये वाला जो निशान है, इस निशान को ऐसे रख के इस निशान में मिलाएँगे और अब ये निशान लगा देंगे। तो ये हमारी फ्रंट कार्ड का निशान लग गया। आप देख रहे हो कितनी प्यार से लग गया ये निशान। अब यहाँ पे हमारी जो बाजू की लंबाई है वो भी कम हो गई। देखिए लंबाई नाप के दिखा देता हूँ, 5 इंच की लंबाई है तो 5.5 हमने कटिंग की, आधा इंच बाजू चढ़ाने में जाएगी तो 5 इंच की लंबाई हमारी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा तुरपाई का फ़ोल्ड हो जाएगा। अब बाजू की मोरी मेरी कितनी है दोस्तों, 10.5, तो हमें यहाँ पे 5.25 का निशान लगाना है और यहाँ पे हमारा मार्जिन जितना है, जैसे यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन है तो यहाँ से हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है सिंपल। ठीक है? और इन दोनों को इस तरीके से मिला देना है। देख रहे हैं आप? इस तरीके से हमें मिला देना है और इसको हम थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम निशान पे कटिंग कर देंगे, हमारी बाजू परफेक्ट कटिंग हो जाएगी मेरे साइज़ के हिसाब से। अगर आपका साइज़ यही आ रहा है तो नॉर्मल इसी हिसाब से आप कटिंग कर लो, इसमें हमने तुरपाई का फ़ोल्ड नहीं दिया, सिर्फ़ फ़ोल्ड करने का फ़ोल्ड दिया है, यानी कि आप अगर पाइपिंग वगैरह लगाना चाहते हो उसके हिसाब से दिया है। अब इसी जगह पे आपको बाजू की लंबाई कम करनी है, वो आपको समझा दिया। बाजू की लंबाई बढ़ानी है, तो यहाँ से मान लीजिए आपकी लंबाई है 11 इंच, जो कि एल्बो तक लोग पहनते हैं। तो मान के चलो 11 इंच की लंबाई है तो हमें 11 का 11.5 निशान ऐसे लगाना है, आधा इंच की बाजू में जाएगा। इसको हमें ऐसे रखना है मिलाकर और इसको सिंपल ऐसे निशान लगाएँगे, देखिए। ये निशान हो गया, ठीक है? फिर इसको ओपन करेंगे, इस तरीके से मिलाएँगे और इसको भी ऐसे निशान लगा लेंगे। निशान लग गया दोस्तों बढ़िया तरीके से। ये साइज़ का निशान हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी बॉटम यानी कि गोलाई बाजू की जितनी भी आ रही है, बस आपको यहाँ निशान लगाना है। जैसे ज़्यादातर जैसे 10 है, तो 10 पे निशान लगाया हमने ऐसे और अपने यहाँ पे सेब पट्टी की मदद से मेरे पे स्केल है सीधा, इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। मैं ऊपर तक निशान नहीं लगा रहा, ठीक है? ऐसे लगा देंगे, इस वाले निशान को ऊपर तक ऐसे लगा देंगे निशान। अब दोस्तों जब कटिंग करेंगे तो हमारी ये बड़ी बाजू भी कटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से आप छोटी बाजू भी कटिंग कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर 3 इंच की बाजू पहननी है, तो दोस्तों यही आपके काट होगी। बस आपको क्या करना है, इसके अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ पैटर्न में, आप ईज़ी समझ जाओगे। देखिए यहाँ से आपको मान लो 3 इंच की बाजू पहननी है, तो 1 इंच प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक तुरपाई में जाएगा तो 4 इंच पे निशान लग जाएगा और इसी निशान को ना आप बस इस तरीके से देखिए सीधा ना लेके हल्का-हल्का ऐसे आपको गोलाई में लेते हुए यहाँ पे ख़त्म कर देना है। आपके यहाँ पे 3 इंच की बाजू बन जाएगी। तो ये तरीका है दोस्तों एडजस्टमेंट करने का। आई होप दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं आपको बाजू कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो अपनी वाली बाजू के साइज़ पे कटिंग करेंगे, देखिए। निशान को मैं कैसे गायब कर रहा हूँ, सेम आपको ऐसे ही गायब करना है निशान। ये आपका गले वगैरह बनाने में काम आएगा। सबसे पहले कट होगा सेंटर का, फिर होगा दोस्तों बाजू के साइज़ का कट, ठीक है? फिर आपको ये वाला हिस्सा ऐसे कट करना है। तो यहाँ पे लाने के बाद अब इसको हम सीधा ऐसे कर लेंगे, क्योंकि तुरपाई में फ़ोल्ड होगा तो परफेक्ट आ जाएगा। अब उसके बाद ये वाली साइड को हम कटिंग करते हुए इसको गायब कर देंगे। ये तो अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है? ये तो जितना मार्जिन आपको चाहिए आप रख लेना, पाइपिंग वाला चाहिए, जैसा भी चाहिए। यहाँ पे तुरपाई के फ़ोल्ड के लिए कट हो गया। अब बस ये कट होने के बाद इसको हमें जस्ट ओपन करना है ऐसे। ओपन करने के बाद ये निशान पे हमें ऐसे कट करना है, हमारा यहाँ पे फ्रंट कट हो जाएगा। तो देख रहे हो दोस्तों आप कितनी बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे पूरा ब्लाउज़ आपको समझा के कटिंग किया है। पैटर्न यूज़ करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब इसके हिसाब से आपको किस तरीके से बनाना है, तो इसके अंदर मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट में ना 2 वीडियो दे दूँगा। एक वीडियो तो मेरी यूट्यूब वाली है, जिसके अंदर मैंने आपको नॉर्मल प्रिंसेस कट बनाने का तरीका सिखाया है। इसमें आपको मैं कप लगाने का तरीका सिखाऊँगा, जिसको जैसे समझ में आएगा आप देख लेना, और फ्यूचर में अगर मैं जिप लगाने का तरीका बताऊँगा किसी भी ब्लाउज़ में, तो वो वीडियो मैं इसी में एडजस्ट कर दूँगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जिप वाला ब्लाउज़ को किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपकी दोस्तों यहाँ पे कटिंग हो जाती है, बस अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए अस्तर तो हमारा नॉर्मल होता है, इसी पे हमें मेन कटिंग करना होता है फिक्स। अब जैसा भी आपका ब्लाउज़ है, आप अपने ब्लाउज़ का कपड़ा खुद से कटिंग कर सकते हो। तो आप ब्लाउज़ का कपड़ा अच्छी तरीके से कटिंग कर लो। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, जिसमें आपको मैं पूरा का पूरा स्टिचिंग करके दिखाऊँगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ को समझिए, अब जो भी चीज़ आपने यहाँ पे कटिंग करी, बस इसको आपको वैसे ही रख देना है। चाहे तो आप एक कोई डब्बा बना लीजिए, आपको बस उस डब्बे पे इसको ऐसे रख देना है, आपका साइज़ कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे आपकी मोहर लगी मिलेगी। ये देखिए,
36 साइज़ है तो इस तरीके से आपके मोहल्ले की मिलेगी, तो आपका ब्लाउज़ का जो ये जितना भी पैटर्न्स है मिक्स नहीं होगा। पहले के टाइम पे हम जो बनाते थे उसमें थोड़ा बहुत मिक्स होता था क्योंकि उसके अंदर नहीं लिखा होता था। लेकिन अब हमने दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी बढ़ा दी है, तो आप भी हमारे से ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया है ना दोस्तों, बस आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और पूछना है सिंगल साइज़ का क्या प्राइस है, 3 साइज़ का क्या है और पूरे सेट का क्या है। फिलहाल के लिए अभी जो अवेलेबल है वो हमारे पास पूरा सेट है। भाई यहाँ पे दिखा दीजिए। ये देखिए अभी पूरे सेट के हमारे पास कटिंग है, ये पूरे प्रिंसेस कट के हैं। तो जैसे ये वाले खत्म हो जाएँगे, उसके बाद मैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीके से दोस्तों इसको मैं बना दूँगा। इसमें बस मैं क्या करूँगा, जो ये गले वाला हिस्सा है ना, इस जगह पे आपका पेन का निशान आ जाएगा और ये वाला हिस्सा आपका पूरा पैक रहेगा, जिससे कि आपको जितना गला बनाना है, आप यहाँ पे बना सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे इसकी अगली वीडियो में, जिसमें आपको मैं इसकी स्टिचिंग सिखाऊँगा।